सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको MEG 1 से रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइट्री है जो भी रिपीट कर रही है, बार बार कंटिन्यू आ रही है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपकी इसीलिए है कि मैं आपको सारी जो पोइट्री है उनके नाम दे दूँ। मैंने आपके लिए ये नोट प्रिपेयर किया है, देख लीजिए, है ना। कि क्योंकि टाइम लग रहा है, बिकॉज एनालाइज करना ज़रूरी है ना कि प्रेजेंट टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे कौन कौन सी पोइट्री से रिपीटिशन क्वेश्चंस बन रहे हैं और कहाँ से आपको करना है। क्योंकि MEG 1 में तो 100+ पोइट्री है कंप्लीट, 100+ ही है। आई थिंक 130-40 के अराउंड पोइट्री है, अगर सभी राइटर्स के सभी पोइट्स की पोइट्री को देख लिया जाए तो इतना नहीं करना है। मैंने आपके लिए आई थिंक ये 25-30 पोइट्री है जिनको आपको कर लेना है। 25-30 पोइट्री कोई भी बड़ी डील नहीं होती है, स्पेशली अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली बच्चा आपको करना है, ठीक है। तो इसमें से जो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन में है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जितनी भी पोइट्री मैंने इसमें लिखी है, जितना भी, मैं आपको भी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। उस लिस्ट में इनके नाम होंगे, इनके नाम देखो, चैनल पे जाओ और उसको नाम के साथ सर्च करो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ तो WE ईस्ट का वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनेट्स बहुत बार रिपीट करती हैं। प्रोथैल्मियम, एपिथैल्मियम बहुत रिपीट करता है, उसका रिपीटेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही द वेस्टलैंड भी एक बार होता है कि द वेस्टलैंड पे क्वेश्चन आता है। और ईस्टर 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है TS एलियट का, तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। अभी क्या होता है कि पेपर का फॉर्मेट ऐसा ही हो गया है कि आपको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। पोइट्री को कवर करना है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कैंटरबरी टेल को लेके क्वेश्चन पूछ लिया कि उसका करेक्टराइजेशन बताइए। बट करेक्टराइजेशन आप कैसे बता पाएंगे जब आपने चौसर की कैंटरबरी टेल पढ़ी है, उसमें से आपने वाइफ ऑफ बाथ की टेल पढ़ी है ना, मिलर की टेल पढ़ी है। तो ऐसे जब उसमें से आपने 2-4 टेल्स अगर पढ़ी हैं तभी तो आप उसके आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या क्या करना है आपको, चौसर का प्रोलोग भी करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नन प्रिंस टेल है वो आपको करना है, ठीक है। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। नन प्रिंस टेल है, प्रोथैल्मियम है, एपिथैल्मियम है, सोनेट है जो 77 है, गुड मोरो है, ठीक है। जॉन डन की पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टू हिज कोई मिस्ट्रेस है, पुली है, उसके बाद द गार्डन है। और इसी तरीके से मैंने ये लिस्ट बनाई है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद। ये मैं आपको स्लाइड की फॉर्म में दे दूँगी ताकि आपके लिए भी आसान रहेगा क्या करना, कि सिर्फ उन पोइट्री को देखना है और जाके प्लेलिस्ट से उनको कवर करना है, ठीक है। वीडियो को लॉन्गर नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। टू द पॉइंट बातें कर ली हमने। आपको पोइट्री मैंने बोला था मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सेम इसी पैटर्न से मैं MEG 2, 3, 4, 5 से लेके जितने भी MEGs हैं आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगी कि उनको सबको अपलोड कर दूँ, ठीक है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, MEG 1 के लिए तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पेपर कैसे आ रहा है, ज़्यादातर पेपर पेपर कैसे आ रहा है, क्वेश्चन 1 RTC की फॉर्म में आ रहा है। पोइट्री गिवन है, पोइट्री की लाइन गिवन है, 4-5 गिवन है, जिसमें से अगर 4-5 गिवन है तो आपको 2-3-4 करना है। अगर मान लो 4 RTC की लाइन गिवन है तो आपको वहाँ पे 2 करना है। ऑप्शन देख लेना, ठीक है। मैंने 2022 से लेके टिल नाउ अभी तक के पेपर को देखा है जिसमें एक ही पैटर्न समझ में आ रहा है, वो है ये कि फर्स्ट क्वेश्चन RTC ही आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके किस फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे। जो क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे वो इन पोइट्रीज को जब आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे। और जैसे ये पोइट्री कवर होंगी आपकी, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसको कोई फोकस मत करो। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जब आप ये 25-30 पोइट्री के अराउंड है, ये जब आप इसको कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पार्ट A का भी आंसर दे पाएंगे। क्योंकि ये पोइट्री है ना, इन्हीं की कुछ स्पेसिफिक लाइंस वहाँ पे गिवन होंगी। और क्योंकि इंपॉर्टेंट तो आपकी यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन लेवल इनका है। और क्या स्किप नहीं करना है, जैसे कि गॉबलिन मार्केट है, कुबला खान है। कुबला खान बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुबला खान नेट में भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है बच्चा, तो कुबला खान को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं ये बोलूँ कि इसमें जितने भी मैंने पोइट्री मेंशन की है उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नाम डालो, बाय सक्सेस मेकर, पोइट्री आ गई उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ। अगर आपके माइंड में रह जाता है तो नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं तो हर एक पोइट्री का ही शॉर्ट नोट बना लो, 4-5 लाइनों में लिख दो दैट वो पर्टिकुलर पोइट्री क्या बात कर रही है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, गुड लक फॉर योर एग्जाम। और मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। स्टे कनेक्टेड, बाय।